देखो 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हम लोग देख लिए थे। 1 से लेके 5 तक देख लिए थे। अब देखना है 6, 7, 8, 9 ना। सबसे पहले तो पाई के मान हमको रखने के लिए बोल दिया गया है कितना, 22/7। ये पाई के मान रखने के लिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि विमाएं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए, देखो एक घनाभ दिया है। क्या दिया है? घनाभ। घनाभ की लंबाई दिया है। कितना लंबाई दिया है? लंबाई दिया है हमको 5.5 सेंटीमीटर। कितना? 5.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई दिया है। कितना चौड़ाई दिया है? तो 10 सेंटीमीटर। कितना? और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है। क्या दिया है? ऊंचाई दिया है। कितना दिया है? 3.5 सेंटीमीटर। और ये घनाभ जैसे इस तरह से घनाभ के फिगर भी बना देते हैं बाबू, देख लो इधर। ये क्या है? घनाभ का फिगर बना दिए। क्या है यह? घनाभ है जिसकी लंबाई कितना है बाबू? तो 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है? 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है? 3.5 सेंटीमीटर है ना। फिर आगे देखा जाए, आगे क्या कहता है मेरा क्वेश्चन कि बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर और व्यास इतना मीटर और मोटाई चांदी की सिक्के। देखो एक बेलन है जी, एक बेलन है। देखो इस तरह से बेलन है ना। ध्यान दो इधर, क्या है? बेलन है। देखो ये वो सिक्का बना रहे हैं जी। क्या ये? सिक्का है। देखो ये सिक्का है, चांदी के क्या है? सिक्का है। इस चांदी के सिक्का का व्यास 1.75 सेंटीमीटर। व्यास कहने का मतलब कुछ ही, यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई 2 mm। कितना है ऊंचाई? 2 mm। यानी कि ऊंचाई कहने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 2 mm है। कितना है? mm है। इसके बाद कह रहा है कितनी चांदी के सिक्का को पिघलाया जाए, कै को पिघलाया जाए कि ये वाला बन जाएगा। तो मान लेते हैं कि n को पिघलाया जाए तो इसके बराबर हो जाएगा। क्या? n को पिघलाया जाए ये वाला तो इसके बराबर हो जाएगा। अब चलो हम लोग बनाते हैं। क्या करते हैं? बनाते हैं। देखो अब सिक्का कचे, सिक्का, सिक्का की व्यास कचे, व्यास कितना दिया है जी? यानी कि 2r दिया है। तो व्यास दिया है 2 mm, 1.75 सेंटीमीटर। यानी कि r कितना हो जाएगा जी? तो 1.75 बट्टा में कितना? 2 सेंटीमीटर। अगर सिक्का की कोची, सिक्का का ऊंचाई बात करें, क्या ऊंचाई तो कितना दिया है? 2 mm दिया है। कितना दिया है? हमको सेंटीमीटर में बदलना है। इसे के लिए क्या करना होगा? हमको 10 से भागा देना होगा। का 10 से भागा देंगे क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो यहाँ पर आगे हम क्या करते हैं कि इसका आयतन दोनों बराबर करते हैं ना। इसका आयतन n, सिक्का का आयतन और घनाभ का आयतन के दोनों को बराबर करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कि सिक्कों की आयतन कचे, आयतन बराबर कचे घनाभ, कचे घनाभ का आयतन है ना। सिक्का कै गो है जी? तो n गो है। कितना है? n गो। सिक्का का आयतन क्या है? सिक्का एक बेलन के है तो इसलिए कुछ हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। और ये क्या है? घनाभ है तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई है ना।
अब देखो तो n पाई के मान 22/7 और r सिक्का का r कितना 1.75 बटा में कितना 2 1.75 बटा में 2 और गुना में h सिक्का का h कितना है जी 2/10 बराबर लंबाई कितना है 5.5 चौड़ाई कितना है 10 ऊंचाई कितना है 3.5। चलो इतना नोट कर लो ना। देखो आगे अगर काम करते हैं तो कितना है n और गुना में देखो तो 5 दूना के 10 किया जा सकता है। यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे जैसे 100 लाया जा सकता है, यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे 100 लाया जा सकता है। तो यहाँ पर कितना हो गया 22/7 गुना में 175 पॉइंट तो खत्म और नीचे कितना 200 कितना 200 गुना में ये कितना पॉइंट खत्म से 175 बटा में कितना 200 गुना में फिर 1/5 बराबर कितनी। इधर देखो तो अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10 और गुना में कितना है 10 और गुना में पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा 10। इस 10 से 10 खत्म, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे ध्यान देंगे तो अगर हम 5 से काटे हैं इसको 7 से काट ही देते हैं ना, कितना बार में 25 बार में 7 से 25 बार में खत्म ना, और 25 8 200 ना, और यहाँ पर 5 से अगर काटें ना कितना अगर 25 से काटे तो 25 चौके 25 छक्का 150 25 सत्ते 75 और 25 से काटे तो 25 8 200, कोई दिक्कत नहीं। अगर आगे ध्यान देगा तो यहाँ पर अगर हम काटे तो 5 दूना के 10 और 5 सत्ते 35 ना, और 2 चौके 8 हो जाएगा, और 7 से 7 खत्म, और 4 2 दूना के 4 से 11 दूना के 22, और यहाँ पर ये 5 बच रहा है ना 11 पचे हाँ ये 11 पचे 55 और कटे वाला है नहीं कटेगा। अब क्या करते हैं कि n और इधर कितना बच रहा है ऊपर में देखो तो ऊपर में कुछ नहीं बच रहा है, ऊपर में कुछ नहीं बच रहा है तो कुछ नहीं यानी कि 1, और नीचे में देखो तो नीचे में हमको 8 न के 16 बच रहा है ना, और यहाँ पर 5 बच रहा है तो 16 पचे 80 पूरा पर बराबर के चिन्ह। ऊपर में कितना बच रहा है 5 बच रहा है, नीचे में कितना बच रहा है कुछ नहीं बच रहा है यानी कि 1 ये गुण भागा में उधर तो गुना में तो n बराबर कितना हो जाएगा 5 गुना में 80 ना हो जाएगा, तो n बराबर 8 पचे 40 और 1 0 पहले से यानी कि n की संख्या कितना हो गया 400। अतः कह सकता है अतः सिक्कों की संख्या कितना है 400। चलो नोट करो। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि 32 सेंटीमीटर ऊंचा, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 32 सेंटीमीटर ऊंचा क्या जी, तो ध्यान दो कह रहा कि 32 सेंटीमीटर ऊंचा और आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाले एक बेलन बाल्टी रेत से भरी हुई। देखो जी एक बेलन बाल्टी है, कैसा है बेलन है यानी कि इस तरह से कुछ होगा ना, इस तरह से इसका ऊंचाई दिया हुआ है, कितना ऊंचाई दिया है 32 सेंटीमीटर, कितना 32 सेंटीमीटर, और इसका जैसे कि त्रिज्या दिया हुआ है, कितना त्रिज्या करने का मतलब यहाँ से यहाँ तक 18 सेंटीमीटर, और कह रहा है ना आगे इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है
ये बल्टिया के उलट के भूमि पर यानी खाली किया जाता है और खाली करने के बाद ये रेत को शंक्राकार ढेर बनाया, कैसा शंक्राकार यानी कि शंकु के जैसा बनाया जाता है, ऐसे बनाया जाता है जी ना। बनाने के बाद ध्यान दो एक क्वेश्चन नंबर, ये बनाने के बाद इसका ऊंचाई जैसे 24 हो जाता है, कितना ऊंचाई यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितना 24 सेंटीमीटर हो जाता है। तो इस ढेर में त्रिज्या और त्रिज्या की ऊंचाई दो गो आंसर, क्या गो त्रिज्या कची त्रिज्या यानी कि आर और ई वाला यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि एल, हमको दोनों पूछा है, पूछा है दोनों पूछा है। तो हम लिखते हैं कचे बेलन के कचे बेलन का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई कितना दिले है बबुआ 32 सेंटीमीटर दिले है। और त्रिज्या अगर बात करें कचे बेलन की त्रिज्या कचे त्रिज्या तो 18 सेंटीमीटर दिले है। अगर हम शंकु में जाएं कचे में शंकु की ऊंचाई कचे ऊंचाई तो कितना दिले है शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर दिले है। अगर हम त्रिज्या बात करें कचे त्रिज्या तो ये हमसे पूछा है, अगर त्रिज्या की ऊंचाई बात करें त्रिज्या की ऊंचाई बात करें तो ये हमसे पूछा है। अब क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान दो कि बल्टिया के ऐसे करके ऐसे उलटते हैं ऐसा न बनाते हैं तो दोनों तो बराबर ना होगा जी, दोनों का आयतन क्या होगा बराबर होगा। तो हम लिखेंगे बेलन का आयतन क्या बेलन का आयतन क्या आयतन बराबर कौन चीज शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, कोई दिक्कत जी। तो बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई खत्म हो गए हैं। और आर आर कितना दे रहे हैं बेलन के आर देखो तो 18, तो 18 गुना में 18 और एच बेलन के कितना 32 कितना 1/3। ये देखो तो आर कितना दे रहा है यही तो हमसे पूछा है का, और एच कितना दिया शंकु का तो 24 दिया, कितना दिया है 24, तो 3 8 24 को कोई दिक्कत, और 8 चौके 32 कोई दिक्कत। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 गुना में 18 गुना में कितना 4 बराबर कितना जी आर स्क्वायर, स्क्वायर में इधर आएगा तो रूट में, चलो इधर ध्यान दो तो आर बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 18 गुना में 18 गुना में 4 है ना जी, कितना है 4, 4 को तो ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना में 2 लिख सकते हैं। और तो नहीं जानता है कि रूट के अंडर है तो 2 गो है तो एगो बाहर एगो, तो 18 18 2 गो तो एगो बाहर के एगो बाहर आ गया, 2 2 2 गो है एगो बाहर, अंदर कुछ बचा कुछ नहीं छोड़ दिए। तो आर कितना 18 गुना के 36 कितना आ गया, तो त्रिज्या तो हमको आ गया जी लेकिन एल ना चाहिए, कुछ चाहिए आर तो त्रिज्या तो आ गया था एल चाहिए, तो एल बराबर फार्मूला बताया गया है का एल बराबर रूट अंडर कचे रूट अंडर आर के स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर बताया गया था हैं। तो अब बताओ एल बराबर कितना आर के स्क्वायर तो त्रिज्या कितना 36 के स्क्वायर और प्लस एच के स्क्वायर तो एच कितना 24 के स्क्वायर कितना। अब बाबू आगे काम करेगा तो एल बराबर क्या हो जाएगा तो 36 के स्क्वायर करेगा 6 छक 36 और 76 18 18 ना 36, 36 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 हाथ में 3 और 3 तरीके 9 3 12 और प्लस 24 के करेगा तो 576। चलो एल बराबर कितना तो जो 2 6 6 12 हाथ बचल 1 और 9 7 16 1 17 हाथ बचल 1 कितना 5 2 7 1 8 और 1 के 1 की रहेगा हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकालेगा कितना आएगा 12 रूट अंडर 13, ये हो गया मेरा आंसर। अतः वतः करके लिख सकता है, चलो उतार लो इसको। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा कि 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी जैसे कि इतना किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। देखो जी ये कैसा है घनाभ जैसा ना जी,
पानी बह रहा है कितना चौड़ा, तो चौड़ा दिया है हमको कितना 6 मीटर, गहरा कितना दिया है 1.5 मीटर, लेकिन लंबा कितना, तो लंबा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक कोची हो गया घनाभ हो गया। तो देखो घनाभ का कोची क्वेश्चन नंबर 8, तो कोची हो जाएगा घनाभ का लंबाई कितना, लंबाई कितना दे रहा है, कितना स्पीड से भाग रहा है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब कि 1 घंटा में इतना बह रहा है, तो इसको मीटर में ध्यान दो, इसको 1 घंटा में, तो एक घंटा में लंबाई, 1 घंटा में कितना लंबाई करेगा जी, तो 1 घंटा में कितना 10 किलोमीटर ना। इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना, तो कितना हो जाएगा 1000 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसको चौड़ाई दिया है, चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई देखो तो 6 मीटर दे का 6 मीटर। ऊंचाई भी दिया है कितना, गहराई यानी कि ऊंचाई कितना दिया है 1.5 मीटर दिया है। फिर आगे हमसे क्वेश्चन कहता है, ध्यान दो कि 30 मिनट में, तो 1 घंटा में तो इतना जी, तो 30 मिनट में कितना गया होगा ना, तो 30 मिनट में, तो 1 घंटा के आयतन निकालते हैं, 1 घंटा में कितना आ जाएगा, तो 1 घंटा का आयतन क्या, 1 घंटा का आयतन तो कितना, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो कितना हो जाएगा 1000 गुना में 6 गुना में 1.5, यही ना, पॉइंट हटाएंगे नीचे लेके आएंगे कितना 10, 1 0 खत्म, तो कितना 15 छक्का 90, और 90 पर 2 0 कितना हो गया इतना। तो 30 मिनट में जी 1 घंटा में इतना, तो 30 मिनट में आधा ना हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं 30 मिनट में, हमको पूछा कितना है 30 मिनट में ना, तो 30 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 9000 और बट्टा में कितना 2, कितना हो जाएगा 4500 ना, इतना जैसे मीटर क्यू जैसे कि पटाएगा ना। लेकिन यह भी आंसर नहीं है। फिर कह रहा है कि इसको कौन सा क्षेत्र में डाला जाता है, तो कह रहा है कि क्षेत्रफल की सिंचाई करता है, तो जबकि सिंचाई के 8 सेंटीमीटर गहरे की आवश्यकता है। कितना, अब सींचना है, कुछ करना है सींचना, तो ओकरा में कितना इसको जरूरी है 8 सेंटीमीटर, यानी कि लंबा कितना है जी, क्षेत्रफल आयतन निकाल रहा है खेत का, क्या खेत का आयतन, खेत का आयतन निकालेगा तो क्या हो जाएगा, तो खेत का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई ना। अब बताओ खेत का आयतन, तो पनिया है हमारा कितना जी, ये पानी ना है जी, कितना है 45, और देखो तो लंबाई गुना चौड़ाई कितना क्षेत्रफल होता है का, और ऊंचाई कितना, ऊंचाई कहने का मतलब गहराई कितना दिया है, कितना गहराई इसको चाहिए, तो 8 सेंटीमीटर चाहिए, 8 सेंटीमीटर, तो 4500 बराबर कितना क्षेत्रफल। इसको सेंटीमीटर है तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से ना, हल्का लगा रहा है इकोची में गुना में इधर तो ये भागा में इधर जाए तो गुना में, तब 4500 और गुना में कितना 100, गुना में इधर तो भागा में बराबर कितना क्षेत्रफल को क्षेत्रफल। अब इसको काट दो, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो पहले गुना कर देते हैं तो कितना 45 और 00 फिर आ गया बटा में 8 हो, कितना क्षेत्रफल को क्षेत्रफल। अगर काटते हैं बाबू तो देखो तो काटेंगे तो 8 पचे 40, 8 पचे कितना हो जाएगा, इधर देख लो 8 पचे 40 हो गया, और देखो तो बचा कितना 5, यहाँ पर 0 50 ना, तो 8 छक 48, तो कितना हो गया 56, फिर बचा कितना 2, तो 20 हो गया ना, तो 8 दूना के 16, फिर बचा कितना 4, तो 8 पचे 40, फिर एगो 0 ना, तो कितना हो गया 2 5 0, इतना क्षेत्रफल हो गया, क्या हो गया इतना आंसर। देखो यहाँ पर 1 घंटा में 10 किलोमीटर थी, इसको मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करने पड़ता है, इसलिए यहाँ पर एगो 0 आ जाएगा।
और फिर यहाँ पर एगो जीरो बढ़ेगा, तो यहाँ पर एगो जीरो बढ़ेगा, यहाँ पर एगो जीरो बढ़ाते यहाँ पर एगो जीरो बढ़ेगा, फिर यहाँ पर एगो जीरो बढ़ेगा, फिर यहाँ पर एगो जीरो बढ़ेगा, और फिर यहाँ पर जीरो बढ़ाते यहाँ पर एगो जीरो बढ़ेगा, फिर यहाँ पर एगो जीरो बढ़ेगा। देखो बाबू, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहता क्या है, कह रहा है कि एक किसान अपने खेत में बनी टंकी ना, कैसा है टंकी जी, इस तरह से टंकी है ना, ये टंकी जो है से कह रहा है ये टंकी है से क्या है, बेलनाकार है, तो बेलन बना दिए, इसका व्यास दिया है 10 सेंटीमीटर, व्यास का मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना 10 मीटर, कितना, और गहराई जो है कि दुइये है, कितना गहराई दुइये है, यानी कहने का मतलब कि ये टंकी जो है ना से टंका है बनल ऐसे ना, ये देखा ऐसे है जी ना, इसका व्यास कितना है 10 है, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर, और ऊंचा कितना दुइये है, कितना, अब लग रहा है ठीक कहाँ, ऐसा टंकी चा बच्चा है नहाए वाला है। अब कह रहा है ये टंकी का आंतरिक व्यास 2 मीटर 20 सेंटीमीटर, और एक जैसे नहर में जोड़ा जाता है, इसे देखो एगो पाइप इसमें डाला जाता है, कुछ किया जाता है, ये पाइप है, ये पाइप भी क्या है जी, देखो तो देखेगा ये पाइप, तो ये व्यास है, इसका व्यास दिया है कितना 20 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन ये जैसे बह कितना रहा किलोमीटर से, 3 किलोमीटर प्रति घंटा से बह रहा है, तो ये बेलन जैसा है का जी, ये टंकी जैसे कैसा है, बेलन जैसा है, तो बताओ कह रहा है कि एकरा में पानी है जा रहा है, तो कितना देरी में यह भर देगा, तो सबसे पहले तो निकालते हैं कि कितना पानी रखेगा ना, तो बेलन का क्या हो जाएगा आयतन, तो बेलन का निकाल दो, बेलन का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई कितना दिया है 2 मीटर दिया, कितना, फिर बेलन का कुछ बेलन का व्यास कुछ व्यास दिया है, कितना दिया है, यानी कि 2 आर दिया है, कितना दिया है जी 10 मीटर दिया है, कितना 10 मीटर न दिया है, ध्यान दो इधर। अगर हम आर के बात करें कुछ आर के, तो 10/2 यानी कितना जगह 5 मीटर हो जाएगा ना। अब निकालते हैं बेलन में कितना पानी हटेगा, यानी कि बेलन के कुछ आयतन, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन निकालेगा तो कितना पाई आर स्क्वायर एच, पाई के मान 22/7, आर स्क्वायर मैंने 5 × 5 और गुना में एच कितना 2, कितना 2, अगर गुना करेगा बाबू तो कितना हो जाएगा, तो 5×5 = 25, 25 × 50 तो 50 गुना ही करेगा, 1100 बटा में कितना 7 हो गया। इतना पानी बाबू अटेगा, कितना इतना पानी अटेगा ना। अब निकालते हैं ये पानी कितना हमको दे रहा है 1 घंटा में, तो 1 घंटा में देखो यहाँ पर 1 घंटा में 1 घंटा में पानी 1 घंटा में पानी कितना, तो 3 किलोमीटर, कितना 3 किलोमीटर करने का मतलब इसको चेंज कर देगा मीटर में, तो कितना हो जाएगा 1000 से गुना, यानी कि 3000 मीटर यह दे रहा है। इसका व्यास कितना जी, पाइप का व्यास कुछ व्यास कितना है, तो 20 सेंटीमीटर, तो आर हम निकालेंगे, आर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20/2 कहने का मतलब कि 10 सेंटीमीटर हमको चेंज करना है कुछ में मीटर में, तो मीटर में चेंज करेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमको मीटर में चेंज करने के लिए 100 से देना होगा भागा, तो अब कितना आ जाएगा 0.1 मीटर आ जाएगा, हो जाएगा ना। अब यह पानी 1 घंटा में कितना, 1 घंटा में पानी कितना दे रहा है जी, 1 घंटा में पानी कितना दे रहा है, तो ध्यान से देखेगा तो 3000 कितना मीटर दे रहा है, कितना 3000 मीटर दे रहा है, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा जी, 1 मिनट में कितना, तो 3000 बटा में कितना 60, तब ना मिनट में हो गया। एगो जैसे एगो खाता 6×5 = 30 यानी कि 50 मीटर पानी दे रहा है।
अब निकालते हैं यह कितना एक बार में एक मिनट में कितना यह पानी गिरा देता है ना। एक मिनट में पानी का आयतन तो कितना, तो एक मिनट में पानी का आयतन कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि यह बेलने जैसा ना है। पाई के मान 22/7 और आर के वैल्यू हमको दिया है, कितना आर है, इसका त्रिज्या 0.1 कितना 1 और ऊंचाई कितना, ऊंचाई 50 कितना 50। अब यहाँ से घटाएगा लेके आएगा, यहाँ से घटाएगा 1 0 से 1 0, 5 दूना के 10 और 11 दूना 22 यानी कितना 11/7। एक मिनट में कितना, एक मिनट में इतना पानी गिरा रहा है तो हमको चाहिए पानी कितना, ये देखा बाबू इतना हमको पानी चाहिए ना। तो एक काम करते हैं ना कि हम निकाल लेते हैं टंकी में भरने जाने की समय, टंकी में भरने जाने की समय कुछ समय बराबर क्या आ जाएगा जी, हमको चाहिए टंकी में पानी इतना कितना 1100 और बट्टा में 7 और 1 मिनट में अब पानी दे रहा है कितना 11/7, तो भागा देने पड़ेगा ना। तो भागा कितना 11/7 तो कितना 1100 बट्टा में कितना 7 और गुना में 7 ऊपर 11 नीचे 7 से 7 करता में 11 यानी कि 100 मिनट हो जाएगा, कितना मिनट। चलो आंसर नोट कर लो।